हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे 7 पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं जो आपको कंसीडर करने चाहिए बिफोर चूजिंग योर कॉलेज। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला पॉइंट जो आपको किसी भी कॉलेज को सेलेक्ट करने से पहले उस कॉलेज के बारे में पता होना चाहिए, वो है उसका प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़। तो अगर किसी कॉलेज की प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जितनी ज़्यादा होंगी, आपको उसको उतनी ज़्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए। तो ये आप अब कैसे पता करेंगे कि कॉलेज का प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ उसमें कितनी थी या ज़्यादा थी कि नहीं थी। तो इसके लिए हम दो क्राइटेरिया यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ मीडियन पैकेज। जिस कॉलेज का जितना अच्छा मीडियन पैकेज होता है उसका उसमें उतनी ज़्यादा प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आई हुई होती हैं। एंड सेकंड इज़ कि नंबर ऑफ कंपनीज विजिटेड इन द कॉलेज। तो कितनी कंपनीज उस कॉलेज में विजिट की हैं, जितनी ज़्यादा कंपनीज विजिट की होंगी उतना ज़्यादा प्लेसमेंट्स अच्छे रहे होंगे। तो ये दोनों चीज़ आप कॉलेज प्रवेश पर जाकर किसी भी कॉलेज के बारे में सर्च कर सकते हैं कि उस कॉलेज का मीडियन पैकेज कितना था, उस कॉलेज में कितनी कंपनीज विजिटेड की। अब हम ये भी, और हाँ, वन मोर पॉइंट दैट आई वांट टू क्लियर, कि आप एवरेज पैकेज को ना वैल्यू दें प्लेसमेंट देखने के लिए, क्योंकि कॉलेजेस क्या करते हैं, एवरेज पैकेज को मिसलीड करते हैं। वो कुछ स्टूडेंट्स जो हैं जिनके बहुत ज़्यादा पैकेज लग गए हैं, जिसकी वजह से एवरेज पैकेज आपको गलत वैल्यू देता है। तो आप मीडियन पैकेज को ही प्रेफरेंस दें इन कंपैरिजन टू एवरेज पैकेज। नाउ वी आर मूविंग टू द आवर नेक्स्ट पॉइंट। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है टोटल फीस ऑफ द कॉलेज। तो अगर किसी कॉलेज की फ़ीस जितनी कम होगी, वो उस कॉलेज को ज़्यादा प्रेफरेंस दें। टोटल फ़ीस में आपको वो सारी चीज़ें इंक्लूड करनी है, उसकी ट्यूशन फ़ीस भी, उसकी हॉस्टल फ़ीस भी, मेस फ़ीस भी, और अदर चार्जेस जो कॉलेज लेते हैं। वन मोर पॉइंट कि खाली ट्यूशन फ़ीस को ही ना देखें, सेमेस्टर की ट्यूशन फ़ीस को, क्योंकि किसी किसी कॉलेज की ट्यूशन फ़ीस तो कम होती है, बट ओवरऑल फ़ीस जब आप देखेंगे उसकी हॉस्टल, मेस वगैरह सब कुछ मिला के, तो वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। जबकि कुछ कॉलेजेस ऐसे होते हैं जिनकी ट्यूशन फ़ीस तो ज़्यादा है, बट उनकी ओवरऑल फ़ीस कम होती है। जैसे मैं अब आपको एग्जांपल दूँ तो आईआईटीज़ की ट्यूशन फ़ीस 1 लाख है, बट उनका ओवरऑल जो खर्चा आता है एक सेमेस्टर का, वो अप्रॉक्सिमेटली 150 आएगा। बट अगर आप यहीं पे देखेंगे एनआईटी सूरत को, तो वहाँ पे उसकी फ़ीस जो है बीटेक की, वो 65,000 है, बट उसका ओवरऑल जो खर्चा है वो है उसका 1,65,000। तो यहाँ पे देखिए, वैसे तो यहाँ पे क्लियर है कि आईआईटी आप प्रेफर करोगे, बट मैं ये एग्जांपल देने के लिए मैंने आपको बताया है। थर्ड पॉइंट जो हमें कंसीडर करना चाहिए कि कॉलेज आपको कितना फ्री टाइम प्रोवाइड करता है। लाइक अगर जो कॉलेज आपको ज़्यादा फ्री टाइम प्रोवाइड करे, आप उसे प्रेफरेंस दें, क्योंकि जब आप थर्ड ईयर में होंगे ना, तो आपको फ्री टाइम बहुत ज़्यादा चाहिए, क्योंकि जब कंपनीज विजिट करेंगी आपके कॉलेज में, और आपको उस टाइम पे क्या होगा ना कि आपका करिकुलम के कोर्सेज काम नहीं आएंगे, आपको उस टाइम पे कोडिंग और डेवलपमेंट वगैरह के लिए टाइम चाहिए होगा अलग से। और जितना आपके पास एक्स्ट्रा टाइम होगा, आप उतना ज़्यादा इन चीज़ों को टाइम दे पाओगे, और आपका प्लेसमेंट भी उतना अच्छा होगा। तो इसलिए फ्री टाइम को भी वैल्यू करें। और इसको कैसे पता करें कि आपको कितना फ्री टाइम मिल सकता है, तो कोई कोई कॉलेज क्या करता है, वीक में 2 लीव्स देता है, सैटरडे संडे की, बट कोई कोई कॉलेज केवल 1 लीव देता है वीक में। तो जो कॉलेज ज़्यादा लीव्स देता है वीक में, उस कॉलेज को ज़्यादा प्रेफरेंस दें। वन मोर थिंग दैट आप इस थर्ड पॉइंट में इंक्लूड कर सकते हैं, कि अगर किसी कॉलेज का अटेंडेंस क्राइटेरिया नहीं है, या अटेंडेंस क्राइटेरिया कम है, लाइक 65% है या 50% है, तो उसे प्रेफरेंस दें इन कंपैरिजन टू उस कॉलेज को जिसका क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा है। क्योंकि जितना कम क्राइटेरिया होगा, अटेंडेंस क्राइटेरिया, उतना ज़्यादा आप लीव्स ले सकते हैं और आपको उतना ज़्यादा फ्री टाइम मिलेगा। फोर्थ पॉइंट जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है लोकेशन ऑफ द कॉलेज। तो अगर कॉलेज के पास ही एयरपोर्ट भी है, और रेलवे स्टेशन भी है, और लोकल मार्केट भी कॉलेज के पास है, तो वो कॉलेज उस कॉलेज को आप ज़्यादा प्रेफरेंस दें, क्योंकि अ, आपके लिए ईजी रहेगा आना जाना भी, और आप जो है मतलब आपके लिए ट्रांसपोर्टेशन वगैरह में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो ये तो नॉर्मल सा पॉइंट है। उसके बाद हम बात करते हैं अपने फिफ्थ पॉइंट की। तो फिफ्थ पॉइंट है हमारा स्कॉलरशिप्स इन द कॉलेज। तो जितनी ज़्यादा अगर कॉलेज में स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं, और मेरिट वाली स्कॉलरशिप अगर अवेलेबल हैं, ये पॉइंट जो है उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो जनरल कैटेगरी या ओबीसी कैटेगरी के हैं, क्योंकि एस टी एस सी कैटेगरी के लिए तो ऑलमोस्ट हर कॉलेज में स्कॉलरशिप्स अवेलेबल होती हैं, बट ओबीसी और जनरल कैटेगरीज के लिए केवल किसी किसी कॉलेज में ये स्कॉलरशिप्स अवेलेबल होती हैं। तो आप कॉलेज प्रवेश पे जाके ये भी देख सकते हो कि इस कॉलेज में कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं।
एंड द सिक्स्थ पॉइंट इज़ कॉलेज की लेगेसी और वो कॉलेज कितना पुराना है। अगर कॉलेज ज़्यादा पुराना है तो उतना आप उसको प्रेफ़रेंस दें, क्योंकि जितना ज़्यादा कॉलेज पुराना होगा उतना ज़्यादा उसका अच्छा एलुमनाई नेटवर्क होगा और जिसकी वजह से आपको प्लेसमेंट के टाइम पे उतनी ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ मिल पाएँगी। एंड द लास्ट पॉइंट इज़ कि अगर आप ये सारे पॉइंट्स को भी देखकर अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपको कौन-सा कॉलेज चुनना चाहिए, तो मेरे हिसाब से आपको एक बार कॉलेज को भी विज़िट करना चाहिए, देखना चाहिए कि उस कॉलेज को वो कॉलेज कैसा है और आपके यहाँ से जाने का, आने का कैसा उसका ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम है। साथ में अगर आपका कोई जानकार है वहाँ कॉलेज में, तो आप पहले फ़ोन से भी बात कर सकते हैं, जिससे आपको और क्लैरिटी मिलेगी। और देखो, मैं दिल से ये बात बोल रहा हूँ कि आपको कॉलेज, जैसे आपने 2 साल की तैयारी की है, तो आपने 2 साल की तैयारी इसीलिए की थी कि आपको एक अच्छा कॉलेज मिले, वहाँ पे जाके आप अच्छा मतलब अपॉर्च्युनिटीज़ आपको मिल पाएँ। तो अगर वहाँ पे जाना भी पड़े, देखना पड़े कॉलेज की अच्छा कॉलेज कौन-सा है, तो इसके लिए ये मत करना कि 1 दिन लग जाएगा, 2 दिन लग जाएगा, जाके देख के आओ कौन-सा कॉलेज बेस्ट है, कौन से आपको कॉलेज को मतलब प्रेफ़रेंस देनी चाहिए। एंड द लास्ट पॉइंट इज़ कि आपको दिल से सोचना है, कि दिल से देखना है कि आपको आपके लिए कौन-सा कॉलेज बेस्ट रहेगा, क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है कि लोग कह रहे हैं कि वो कॉलेज ले लो, वो कॉलेज ले लो, लेकिन आपका मन है किसी और कॉलेज में जाने का, तो आप उसी में जाइए जिसमें आपका मन है, क्योंकि 4 साल हैं आपकी, 4 साल में अगर आप उस कॉलेज में चले गए जिसमें आपका जाने का मन नहीं था और 4 साल आप फिर वहाँ बिताओगे, तो आपके मन में यही रहेगा कि मुझे इस कॉलेज में नहीं आना चाहिए था, जिसकी वजह से आपको मतलब डिफ़िकल्टीज़ भी फ़ेस करनी पड़ सकती हैं और एक नेगेटिव थिंकिंग आ जाएगी माइंड में। तो उसकी वजह से उसी कॉलेज को प्रेफ़र करो जो आपके दिमाग में पहले से है कि हाँ, मुझे इसमें जाना चाहिए। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, और अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि मैं इस टॉपिक पर भैया मुझे वीडियो चाहिए, तो मैं उस टॉपिक पर वीडियो ले आऊँगा। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।